चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चार्जेस का प्रॉपर्टी चल रहा था, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ध्यान देना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चलो चार्ज के प्रॉपर्टी, चार्ज के प्रॉपर्टी में हम लोग पहले शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं वाला पॉइंट। शॉर्ट में जो पढ़े थे, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा होता है कि चार्ज प्लस प्लस यानी कि लाइक चार्ज रहे तो रिपल्सन होता है, और प्लस माइनस रहे तो क्या होता है, अट्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया। आवाज नहीं। तीसरा ध्यान देंगे, तीसरा है चार्ज का इनवेरिएंट नेचर। इनवेरिएंट नेचर, इनवेरिएंट नेचर का मतलब चाहे कितना भी स्पीड पे ले जाओ चार्ज का वैल्यू नहीं बदलता है। ठीक है। और चौथा, चौथा क्या है, चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, चार्ज ट्रांसफरेबल है। चलो पांचवा, इन चारों के अलावा क्या बताए थे कि चार ही बताए थे। एडिटिव नेचर का, स्केलर क्वांटिटी का ही ये पार्ट हो गया। एडिटिव नेचर का मतलब चार्ज को आप सिंपली जोड़ सकते हैं, कोई वस्तु पे 10, 20, -10, 5, 2 कुछ भी रहे, आप सिंपली उसको जोड़ सकते हैं। एडिटिव नेचर कितना प्रॉपर्टी हुआ था, 5 ही हुआ था। हाँ 5। चलो तो ठीक है। अब छठा प्रॉपर्टी या सिक्स्थ प्रॉपर्टी से हम लोग डिटेल में बात करते हैं, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, क्या है चार्ज का जो छठा प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखना। चार्ज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम जब आपको डिफाइन बताए थे तो आपको हम बताए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, बताओ तो। फर्स्ट क्लास में बताए थे नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है क्या, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक, रेस्ट में, सिर्फ रेस्ट में, मोशन नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज को सिर्फ रेस्ट में रख के पढ़ते हैं। ठीक है, तो चार्ज का एक प्रॉपर्टी है, एकदम सिंपल सा प्रॉपर्टी बता रहे हैं, एक लाइन में समझ जाना। चार्ज अगर रुका हुआ रहता है, सुनना, चार्ज अगर रुका हुआ है तो वो अपने अगल बगल एक एरिया बनाता है, एक जगह बनाता है, उस जगह को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, रुका हुआ चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। रुका हुआ चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अच्छा, तो सर रुका हुआ चार्ज है तो अगर चार्ज चलने लगेगा तो, सुना ध्यान से, अगर चार्ज चलने लगेगा तो चार्ज चलने लगेगा तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या बनाएगा, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। कौन फील्ड, चार्ज की प्रॉपर्टी है चार्जेस एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, when charge comes in motion it produce both field, electric field as well as magnetic field। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक तीसरा कंडीशन और बनता है, तीसरा सिनेरियो और बनता है। अगर चार्ज चल रहा है और एकदम चलते चलते अपना रफ्तार बढ़ाने लगे तेजी से, ठीक है, या चार्ज चलते चलते अपना रफ्तार घटाने लगे, यानी कि अगर चार्ज चल रहा है तो है, लेकिन अपना रफ्तार बढ़ाते हुए चल रहा है या अपना रफ्तार घटाते हुए चल रहा है, फिक्स रफ्तार से अगर नहीं चल रहा है, कभी ज्यादा कभी कम कभी खूब तेज ऐसे, तब क्या होगा, तब सुनो क्या होगा, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और तीसरा एक चीज और ऐड हो जाएगा, उस तीसरे को बोलते हैं रेडिएशन। चार्ज रेडिएशन निकालेगा अपने अंदर से, क्या निकालेगा, रेडिएशन। रेडिएशन को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि चार्ज एनर्जी को रेडिएट करेगा, एनर्जी को निकालेगा अपने अंदर से। खैर इस चीज को यहाँ पे समझेंगे, लेकिन पहले आपको फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो बोलो क्या, अगर चार्ज मोशन में आ गया तो मोशन में आ गया तो कौन कौन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज मोशन में आ गया और खूब तेज दौड़ने लगा एक्सेलरेशन के साथ तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एक रेडिएशन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझते हैं, ध्यान देना कि चार्ज एट रेस्ट, सुना ध्यान से, छठा प्रॉपर्टी में चार्जेस एट रेस्ट, रेस्ट प्रोड्यूस, सुनना ध्यान से, प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्जेज एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखता है सर, ध्यान देंगे अच्छे से, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक टॉपिक ही आएगा, आवाज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक टॉपिक ही आएगा,
और देखो सुनना, अगर कोई प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखता है? तो सुनो, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड दिखता है, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखता है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से दिखता है, ऐसा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर की तरफ दिखता है, इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिख रहा है, आपको बोलना है रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है। चलो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा बनता है भाई? रेडियली इनवर्ड। अब सवाल यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि रेडियली आउटवर्ड ही क्यों बनता है और रेडियली इनवर्ड ही क्यों बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ेंगे वहां मिलेगा कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही काहे है, ऐसा काहे नहीं है सर, ऐसा ऐसा काहे नहीं है, ठीक है। ऐसा भी तो हम बनाने को कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही क्यों है, इसका आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक में हम लोग देखेंगे। खैर, इसको बोलते हैं रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के लिए ऐसा और निगेटिव चार्ज के लिए ऐसा, ठीक है। आगे देखते हैं, बात एकदम नहीं करना है, ठीक है। आज दूसरा बार हम मना कर रहे हैं, कल भी मना किए थे, आज भी मना कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ाते टाइम एकदम नहीं, शांति से सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो। रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड बात करना है, किसी का फोन आता है बिना पूछे क्लास से बाहर जा सकते हैं, ठीक है, परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, या आपको कोई अगर इमरजेंसी काम आता है तो। रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसमें छठा प्रॉपर्टी, और इसी में आपको हम ऐड कर देते हैं, ध्यान देना। हाँ, चार्जेस एट रेस्ट, यहाँ पे लिखते हैं कि व्हेन चार्ज, सुनना ध्यान से, व्हेन चार्ज, यहाँ पे खाली चार्ज ही रहने दो ना, व्हेन चार्ज कम्स इन मोशन, when charge comes in motion with uniform speed, ध्यान देना, अगर चार्ज चलने लगे यूनिफॉर्म स्पीड से, when charge comes in motion with uniform speed, तब क्या होगा सर? it produce both electric field as well as magnetic field, electric field as well as magnetic field, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और वो दिखेगा कैसा सर? देखो वैसे एग्जैक्टली अगर वैसा बनाना चाहे तो 3D में बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ऐसे बना सकते हैं, देखो, मतलब बस समझने के लिए। ये है आपका चार्ज जो कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना ही रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे ही मोशन में आया, मोशन में ये अपने चारों तरफ एक नया फील्ड ऐड करेगा, और वो कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस प्रकार से। और थोड़ा आप अच्छा से बना सकते हैं इस प्रकार से। हाँ, अभी रेडिएशन तो कैसे करेगा? एक्स रेडिएशन करेगा जब तीसरा केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मतलब दोनों प्रोड्यूस कर रहा है, अगर कोई पूछे ज्यादा कौन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इसका रीजन क्या है? रीजन ही है, आपको यहाँ पे एक बात बता देते हैं, सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E बराबर BC, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर मैग्नेटिक फील्ड गुने लाइट का स्पीड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बराबरी करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को लाइट के स्पीड से गुना होना पड़ेगा, तब जाके वो इलेक्ट्रिक फील्ड का बराबरी करेगा। लाइट का स्पीड पता है ना, 3 गुने 10 के पावर 8 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर B इंटू C का स्पीड 3 गुने 10 के पावर 8, ठीक है। ये आप कहाँ पढ़ेंगे? ये भी आप पढ़ेंगे, एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो खैर, यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, और इसका निगेटिव चार्ज के लिए आप सिंपली यहाँ पे इस तरीके से ध्यान से समझेंगे, क्योंकि टॉपिक ये वाला खत्म करेंगे और फिर हम सवाल पूछेंगे। ये देखो निगेटिव चार्ज, अब इसमें इनवर्ड, खाली डायरेक्ट, सब चीज वही होगा, खाली डायरेक्शन आप इनवर्ड दे सकते हैं, ठीक है। चलो, अब आपको ध्यान रखने वाला बात यहाँ पे क्या है? एक ही है बस, ये तो समझ में आ गया, नॉर्मल है। खाली ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड
और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखाए हैं, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाला और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों कितना डिग्री पे होता है सब? हाँ, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो आप एक दो जगह पे ऐसे ऐसे 90 डिग्री दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप 90 डिग्री इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक है, ऐसे। तो चलो, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनता है, आगे पढ़ेंगे तो। खैर, ये प्रॉपर्टी आपको जानना मतलब है ना, फिर इतना। खैर, इसमें हम एक चीज लिख देते हैं, जैसा कि अभी यहाँ पे हम लिखे, डाउट था कि कौन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, ज्यादा कौन है। तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज मच मोर देन मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मच मोर, या लिख देते हैं टू मच लार्जर या स्ट्रॉन्गर। मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस, हाँ, जो इस केस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। चलो, खैर, आगे हम आते हैं अपना केस फर्स्ट। ये हमारा होता है केस फर्स्ट, ये वाला होता है हमारा केस सेकंड, और ये हमारा केस थर्ड यहाँ पे लिखते हैं, केस थर्ड, ठीक है। हाँ, केस थर्ड। और ये वाला प्रॉपर्टी चार्ज का इंपॉर्टेंट वाले में मार्क कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चार्ज का जो छठा प्रॉपर्टी है, चार्ज का वैसे सारा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी हो, एमसीक्यू में पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3 में आपको पता है क्या, देखो बताने को कितना इजीली, 2 मिनट भी नहीं लगा था बताते हुए, ठीक है। लिख के समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए आप कोई भी कॉन्सेप्ट को कोशिश करना है कि उसका ओवरऑल बात जो है ना क्या है, ऊपर ऊपर से समझ लो, उसके बाद आप बोर्ड पे पूरा फोकस होके ध्यान से देखो। तीसरा क्या होगा बताओ, कि सर जब चार्ज चलेगा लेकिन एक्सेलरेशन में होगा, और यहाँ पे क्या अंतर है, इसमें भी चार्ज चल रहा है लेकिन यहाँ पे एक वर्ड पे फोकस करिए, यूनिफॉर्म स्पीड, रफ्तार सेम है, कांस्टेंट रफ्तार से। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सर जब चार्ज चलता है, व्हेन चार्ज कम्स इन मोशन कम्स इन एक्सेलरेटेड मोशन लिख देते हैं, कम्स इन, आसान वर्ड लिखने का कोशिश कर रहे हैं, व्हेन चार्ज कम्स इन मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये सही है, मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, देन it will produce electric field, magnetic field and radiate energy ये हो गया। अगर चार्ज जैसे मोशन में आता है तो ये तीनों कहानी उसमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप इसको यहाँ पे तो चार्ज रेस्ट पे है, ठीक है, यहाँ पे आप चार्ज को दिखा सकते हैं कि रेस्ट पे है। यहाँ पे वेलोसिटी बराबर क्या है, 0, ध्यान देना, वेलोसिटी बराबर 0 यानी कि चार्ज यहाँ पे रेस्ट पे है। यहाँ पे सर इस वाले में यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड बोल लो, कांस्टेंट है, ठीक है। इस सिचुएशन में हम स्पीड पे ही बात कर रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, रफ्तार कांस्टेंट है, तो रफ्तार कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन। चलो, और यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट इस वाले केस में। खैर,
इसमें कैसा दिखेगा आप ये देख लो बस, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से चार्जेस का सिनेरियो है, इस तरीके से चार्ज है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाद इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा चीज इसमें रेडिएशन। तो रेडिएशन कैसे निकलने वाला है सर, देखो रेडिएशन यहाँ से इस प्रकार से ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे रेडिएशन, ऐसे एनर्जी को भी रेडिएट करेगा, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं खैर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी को रेडिएट किया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। चार्ज जब भी चलेगा एनर्जी रेडिएट करेगा, इस प्रकार से चलेगा। तो यहाँ पे सर क्या अंतर है, यहाँ पे अंतर यही है कि मोशन में है, और कैसा मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में है। यहाँ पे कोई पूछे कि वेलोसिटी बताइए तो बोलना कि नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। हाँ देखो वेलोसिटी और स्पीड में बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया किसका जा रहा है, वैसे अगर वेलोसिटी का बात यहाँ पे करें कांस्टेंट होगा तो आपको इस तरीके से केस दिखेगा, और यहाँ पे अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो आपको एनर्जी रेडिएट करते हुए दिखाई देगा, ठीक है। और है क्या स्पीड की वेलोसिटी, वेलोसिटी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि यही सेम कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड मॉडल में भी काम आता है। रदरफोर्ड मॉडल में बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा, तो रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया था। उन्होंने यह एक्सप्लेन नहीं किया था कि एनर्जी भी रेडिएट करेगा। बाद में साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल, और जब गोल गोल घूमेगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, और जिसके वजह से वो एनर्जी रेडिएट करेगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ये सब एटम चैप्टर का कहानी है। फोन रेडिएशन पे वर्क करता है, बिल्कुल करता है, हाँ। क्योंकि वो उसका वेवलेंथ इतना नहीं है कि हम लोग नहीं देख सकते हैं रेडिएशन को, सारे रेडिएशन को आप नहीं देख सकते हैं। आप वही रेडिएशन को देख सकते हैं जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आता है। हाँ वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। देखो प्रॉपर्टी जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी था वो हम समझा दिए आपका। इसमें एक प्रॉपर्टी है, देखना ये लिखवा दिए हैं क्या, चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक यहाँ पे देखेंगे। देखो ए आवाज नहीं, ध्यान देंगे, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज कंजर्व होता है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। देखो चार्ज कंजर्व का सिंपल मतलब ही होता है कि चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चार्ज बस ट्रांसफर होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे। एनर्जी भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, मास भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ठीक है। एक मिनट लिखना, बाद में टाइम देंगे लिखने के लिए, ठीक है, वेट कर लो थोड़ा सा। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज की कंजर्व का मतलब क्या हो गया, चार्ज कंजर्व का मतलब ये हो गया आपका कि पहले तो इसका जो स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट आएगा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। इट कैन ओनली, ये क्या हो सकता है बताओ, इट कैन ओनली ट्रांसफर, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। अब एक सेकेंड आगे देखेंगे क्या बात है। अब इसको कैसे हम लोग समझेंगे, जस्टिफाई कैसे करेंगे इस चीज को, इस चीज को जस्टिफाई हम कर सकते हैं
ऐसे कोई भी रिएक्शन ले लो, सबसे आसान से आसान रिएक्शन NaCl। NaCl जब हम लोग तोड़ते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। अब कोई भी एक केमिकल रिएक्शन आप लिख के इसको समझ सकते हैं। हम बोलेंगे NaCl पे अभी कितना चार्ज है, हम आपसे पूछेंगे चार्ज, तो चार्ज इस पे भी 0 है, कोई चार्ज प्लस माइनस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हम चार्ज पूछेंगे, इधर का चार्ज बताओ, इधर का चार्ज, तो यहाँ का चार्ज +1 और यहाँ का चार्ज -1, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, +1 और -1 यानी =0। तो हम बोल सकते हैं Q इनिशियल, ध्यान देना, Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल, यानी इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। टोटल इनिशियल चार्ज और टोटल फाइनल चार्ज जो है वो इक्वल हो गया, तो इसी को बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। अगर पहले से इस बॉडी पे चार्ज 0 था तो तुम कुछ भी करके इस पे चार्ज ला भी दोगे तो इस पूरे सिस्टम पे चार्ज बाद में भी कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, किसी वस्तु पे जितना पहले चार्ज होगा बाद में उतना होगा। फिजिक्स में यह कंजर्वेशन 4 चीजों पे चलता है, चार्ज हो गया, मास हो गया, एनर्जी हो गया, मोमेंटम हो गया। 3 चीज आप 11th में ही पढ़ लेते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। और यहाँ पे चलता है किसका कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। सुनना, चार्ज कंजर्वेशन है तो चार्ज कंजर्वेशन आता है 2 मार्क्स में लिखने के लिए, आपको एग्जाम में डायरेक्ट आएगा कि चार्ज कंजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, आपको लिखो, ठीक है। बहुत लोग एक लाइन में लिख देता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन आपको पूरा लिखना होगा तब आपको 2 नंबर मिलता है। आपका जो आदत है एक एक 2 लाइन लिख के निकल जाने का, 2 नंबर में आपको कम से कम लिखना पड़ता है 4-5 लाइन, ठीक है। उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो डायग्राम भी बनाना होता है, ठीक है। तो खैर 7वां 8वां प्रॉपर्टी, चार्ज का कितना प्रॉपर्टी है सर, 7 मोर देन सफिशिएंट है। एक आखिरी प्रॉपर्टी जो मतलब जितने भी प्रॉपर्टी हैं उनमें से एक आखिरी प्रॉपर्टी है ए, इसको बोलते हैं, सुनना ध्यान से, क्योंकि सबसे स्टार मार्क हम इसी पे लगा रहे हैं, ठीक है, ट्रिपल स्टार इस पे लगाए हैं, इसको आखिरी में बताने का कारण यही है, ठीक है, कि शुरू में सब थोड़ा सा इजी इजी था, थ्योरेटिकल था, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, बनाने वाला, फिजिक्स में जो बनाने वाला न्यूमेरिकल है, यहाँ से आप देखेंगे न्यूमेरिकल। पहले इस चार्ज के प्रॉपर्टी को बोलते क्या है, बोलते हैं कि सर चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। ये है क्या, पहले तो इसको समझना होगा, क्वांटाइज्ड वर्ड, ठीक है। तो क्वांटाइज्ड का मतलब ही होता है क्वांटीकृत। अगर हिंदी बोले तो समझ में आ गया, नहीं समझ में आया कि हिंदी से हर चीज समझ में नहीं आएगा, क्वांटाइज्ड का होता है क्वांटीकृत। अब खैर अब इसको समझते हैं। देखो मार्केट में बहुत सारा ऐसा चीज है जो आपको खुला में नहीं मिलता है, पूरा पूरा पैकेट ही लेना पड़ेगा। बहुत सारा चीज है ऐसे खुला में मिलता है, लेकिन बहुत सारा चीज मिलता है, बहुत सारा चीज नहीं मिलता है, बहुत सारा आप नाम जानते हैं, उसमें से एक एग्जाम्पल है दूध का पैकेट। दूध का पैकेट अगर मान लो आधा आधा लीटर का होता है या 1-1 लीटर का होता है, ठीक है, तो 1-1 लीटर का मान लेते हैं दूध का पैकेट है, तुम बोलोगे कि उसके पास आधा लीटर का भी रहेगा, तो मान के चलते हैं कि या तो सिर्फ आधा लीटर का पैकेट है या तो सिर्फ 1 लीटर का पैकेट है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो 1 ही लीटर का पैकेट मानो आपको लेना है 5 लीटर दूध, तो आप जाएंगे बोलेंगे कि 5 लीटर दूध मिल सकता है क्या, तो उसका रिप्लाई क्या आएगा, हाँ मिल सकता है, आराम से 5 को पैकेट दे देगा, हो जाएगा। आप अगर अगले दिन जाए और बोले कि क्या हमको 5.5 लीटर दूध मिल सकता है क्या, तो बोलेगा नहीं नहीं 5.5 लीटर नहीं मिल सकता, या तो आप 5 लीटर ले लो या 6 लीटर ले लो, 5.5 लीटर नहीं दे पाएंगे, ठीक है, समझ आ रहा बात। 6 लीटर मिल जाएगा, 6.5 लीटर दूध मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा। अगर वैसा जिस सिचुएशन में हम आपको एग्जांपल बताएं उस सिचुएशन में 6.5 लीटर दूध मिलेगा नहीं। तो चार्ज में सर इसका क्या लेना देना, चार्ज भी इसी चीज को फॉलो करता है। हम बोलेंगे बॉडी पे इतना चार्ज है क्या, तो हाँ इतना चार्ज है, इतना तो नहीं भी हो सकता है, मतलब चार्ज एक फिक्स तरीके से पॉसिबल है, ये नहीं कि जितना मर्जी उतना चार्ज बोल दो और पॉसिबल हो, हर तरीके का चार्ज पॉसिबल नहीं है, पहला दिमाग में बताओ। जैसे आपके मर्जी जितना मर्जी उतना लीटर दूध बोल दे तो क्या दुकानदार दे देगा, नहीं, आपको एक बोलना पड़ेगा क्या चीज में, इंटीग्रल मल्टीपल में, या तो 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर तभी दूध मिलेगा, ठीक है। 6.5 लीटर बोल देंगे दूध नहीं मिलेगा, 2.5 लीटर दूध बोल देंगे नहीं मिलेगा, 3.5 लीटर दूध बोल देंगे नहीं मिलेगा। उसी तरीके से किसी भी वस्तु पे जब चार्ज आता है तो वो एक फिक्स तरीके से आता है, कैसा आता है, किसी, सुनना ध्यान से, कैसे आता है, या तो किसी भी वस्तु पे चार्ज आ सकता है 1e, कितना ई,
1e क्या है, चार्ज है, क्या है, चार्ज। या तो चार्ज आ सकता है 2e, 3e, 4e, ऐसे करते 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 मल्टीपल में आएगा, 5e, 6e, 7e। किसी भी वस्तु पे क्या 2.5e चार्ज आ सकता है, तो आंसर है नहीं। किसी वस्तु पे 4.3e चार्ज आ सकता है, आंसर है नहीं। फ्रैक्शन वाला चार्ज, डेसिमल वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। फ्रैक्शन वाला चार्ज, डेसिमल वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन ऐसे करेंगे तब आसान है सुनना, क्योंकि वो मतलब पूरा 12th खत्म होने के बाद भी लोग इसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। सुनना, बोलना, पहले तो दिमाग में सेट करो कि है क्या, ये क्या बताता है। ये बताता है कि किस प्रकार का चार्ज संभव है और किस प्रकार का चार्ज संभव नहीं है। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि तो फिर किस प्रकार का चार्ज संभव है। तुम बोलना, इलेक्ट्रॉन में कुछ गुना करेंगे और जो भी गुना करेंगे वो फिक्स नंबर होना चाहिए, प्योर नंबर 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके का चार्ज पॉसिबल है। अगर वहां पे फ्रैक्शन हुआ, बट्टा में आया और कुछ डेसिमल में आया, तो उस प्रकार का चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। हम बोलेंगे कि बताओ चार वो चार्ज बताओ जो पॉसिबल हो, तो अपने मर्जी से 10e, 20e, 5e, 6e जो भी बोलना है बोल सकते हो, बस आगे वाला नंबर रखना कैसा, नेचुरल नंबर, ठीक है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखना ध्यान से। इसको लिखते हैं कि चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये जो डेफिनेशन है ना, इसी में गड़बड़ है। जो लोग पहला लाइन ही ऐसा लिख देता है कि याद नहीं होता है। इसको आप मैथ में पढ़े होगे, सब इंटीजर है, क्या है। तुम बोलोगे सर इंटीजर तो प्लस माइनस दोनों होता है, तो चार्ज भी तो प्लस माइनस दोनों होता है। चार्ज +1 ही आ सकता है या -1 ही भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये बोलना है कि सर किसी भी वस्तु पे जब चार्ज आता है ना, तो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीजर का मल्टीपल होता है, इंटीजर गुने मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल, इसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल। लास्ट में क्या है, ई है, ई क्या है, ई मतलब क्या होता है बताओ तो कोई, ई मतलब क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ई मतलब किसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब पूरा डेफिनेशन एक बार में बोलते हैं, फिर तब लिख देंगे, ठीक है। तब आप फिर इधर से लिख सकते हो, ठीक है। चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज पॉसिबल ओनली, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज पॉसिबल ओनली इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, अब आगे बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कौन चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे करते जाएंगे, Q बराबर 4e, 5e, 6e, 7e, ऐसे करके क्या हम लिख सकते हैं, Q बराबर n, n के जगह पे कोई नंबर आ सकता है, n के जगह पे प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। तो चार्ज क्वांटाइज्ड में एक ही फॉर्मूला आता है, Q बराबर प्लस माइनस ne। आज से हम जब भी पूछेंगे आपसे Q का फॉर्मूला बताओ, तो आप बोलेंगे n, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं n, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्ट सही बोलना है तो बोल देना प्लस माइनस एन। प्लस माइनस किस लिए, क्योंकि चार्ज प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। कोई पूछे एन क्या है, बोलना एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो है तो दो को इलेक्ट्रॉन, तीन गो है तो तीन गो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एन, एन बताता है कितना इलेक्ट्रॉन है, आइए क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। अब आप इधर लिख सकते हैं, हम इसका थ्योरी लिख देते हैं इधर। आई वाला चीज समझ में कैसे आएगा, न्यूमेरिकल देंगे, आप इतना लिखो तब समझ में आएगा। इस पे न्यूमेरिकल अभी हम देंगे। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, charge on any body is possible only in the form of integral multiple of electronic charge। और यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल मल्टीपल। चार्ज ऑन एनी बॉडी इज पॉसिबल ओनली इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इस पे चार्ज आ सकता है
1e या 2e प्लस माइनस में, चार्ज तो प्लस माइनस में होता है, इस पे चार्ज आ सकता है 1e प्लस माइनस 2e, बार बार प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, एक ही जगह लिख देते हैं। वन ई, 2e, 3e, 4e, 5e डॉट डॉट n। Q बराबर प्लस माइनस एन ई, where n is equal to number of electron और E is equal to charge of electron। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको लिखवाए होंगे, ठीक है, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। देखो आप जितना बढ़िया से आप क्लास की बात को सुनेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा सारा क्वेश्चन बन रहा है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप क्लास में फोकस्ड रहो, बाकी जो करना है करो, लेकिन क्लास का घर पे पढ़ो नहीं पढ़ो चल जाएगा, लेकिन क्लास में 1 घंटा आते हो उतना देर थोड़ा सीरियस रहा करो, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। हम लोगों के पास 3-3 घंटा टाइम तो है नहीं कि आधा घंटा थोड़ा सा हंसी मजाक शायरी कर लिए तो फिर टाइम बच गया, नहीं। अगर ये करेंगे तो आपका सिलेबस ऐसे ही आधा पूरा टंगा रहेगा और लास्ट में फिर वही होगा जो होते आ रहा है। हाँ। किसको? चार्ज जो भी कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो होता है, ठीक है, हम लोग नेचर का लॉ है, जैसे मास का कंजर्वेशन हो गया या एनर्जी का कंजर्वेशन हो गया, ठीक है, ये नेचुरल लॉ है, ऑब्जर्वेशन से हम लोगों ने इसे बनाया है, ठीक है, नेचर इसी चीज को फॉलो करता है। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन है कि हमने जब NaCl को ब्रेक किया तो हमें प्लस माइनस मिला, पहले चार्ज नहीं था और बाद में हमें चार्ज देखने के लिए मिला और जोड़ने पे फिर भी 0 आया, तो हम इस तरीके से इसको बोले कि भाई हम नेचर ऐसा दिखा ही रहा है, ठीक है। फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे फिनोमेना आपको मिलेंगे जो बस ऑब्जर्वेशन से, जैसे आप अगर ये पूछेंगे नॉर्मली कि न्यूटन का लॉ क्या है कि दो बॉडी के बीच अट्रैक्शन होता है, ठीक है, हम बोले रिपल्सन क्यों नहीं होता है, तो इसका क्या आंसर देंगे? आप 9th क्लास पढ़ के आए हो या 11th क्लास से पढ़ के आएंगे, ये बताओ। नहीं, अर्थ का बात नहीं कर रहे हैं, ये मार्कर और ये मार्कर, दो मार्कर को यहाँ पे रख दिए, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, बट दोनों का इक्वल अभी बैलेंस में है, इसलिए दोनों सेम है। हम बोल रहे हैं कि अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपेल कर रहा है? नहीं, अट्रैक्ट कर रहा है। क्या दो बॉडी रिपेल कर सकते हैं, दो मास बॉडी? हाँ, कोई भी कंडीशन नहीं कर सकता है, हमेशा एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, ठीक है, ग्रेविटेशन में रिपल्सन जैसा कुछ गेम नहीं है, ठीक है। अब आप कोई बोलेगा क्यों नहीं है, तो नेचर ने ऐसा दिखाया ही है हमें कि एवरी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, बस इसको लिख लेंगे इतना तक। देखो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है आपको हम बताएं, ठीक है, इसमें आपको आखिरी प्रॉपर्टी है, फिर आगे जो है ना आपका टॉपिक कूलम्ब फोर्स वगैरह सब आ जाता है, मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। तो खैर इसमें हम क्या करने वाले हैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको हम जनरली एक बात बताना चाहेंगे, हम बोलेंगे कि बताओ इस अभी इस पे चार्ज नहीं है, हम आपको क्लियरली बता दें ये न्यूट्रल है अभी, ठीक है, अभी न्यूट्रल है, तो बता आपको बस हम इतना सवाल है कि अगर ये न्यूट्रल है तो इसमें प्लस और माइनस क्या है, इक्वल कि नहीं है? हाँ,
इसमें प्लस और माइनस है भी कि नहीं? अगर कोई चीज न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये होता है, आपको थोड़ा सा एक बेसिक बात यहाँ पे समझने को मिल रहा है, ध्यान देना कि अगर कोई बॉडी को हम बोलते हैं कि यह बॉडी न्यूट्रल है, ध्यान देना न्यूट्रल है, तो इसमें अगर 3 पॉजिटिव है तो इसमें 3 निगेटिव भी हो, ठीक है। हाँ, न्यूट्रल का मतलब ही नहीं होता है कि उसके अंदर कुछ प्लस माइनस है ही नहीं, है लेकिन है बराबर मात्रा में, ठीक है। चलो न्यूट्रल। अब हम आपसे पूछते हैं कि इसको चार्ज करना है, क्या करना है? चार्ज करना है। तो न्यूट्रल चीज को सर चार्ज कैसे किया जा सकता है? चार्ज का मतलब ये, हाँ बोलो क्या? दोनों इक्वल लेंगे तो फिर तो जीरो हो जाएगा ना, चार्ज करना है। तो हमें न्यूट्रल से क्या बनाना है? इसको चार्ज। चार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी को यहाँ पे हम लिखते हैं न्यूट्रल बॉडी, और न्यूट्रल बॉडी से हमको बना देना है चार्ज बॉडी। कैसा बॉडी? तो चार्ज बॉडी सर बनाएंगे कैसे? तो एक मात्र दम आसान तरीका है कि आप प्लस या माइनस में से कोई एक बढ़ जाए या घट जाए, बराबर नहीं रहना चाहिए। बराबर रहने से यहाँ का Q का वैल्यू कितना रहा है? जीरो। चार्ज जीरो, चार्ज कितना है? तीन प्लस तीन माइनस जीरो, चार्ज जीरो। लेकिन हमको इसको चार्ज करना है, तो तरीका है कि सर चार्ज करने का एक ही तरीका है, आप क्या करिए, प्लस या माइनस में से कोई एक ज्यादा या कम कर दीजिए। तो देखो आपको ये भी पता होगा, ध्यान रहना चाहिए कि न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। आपको इतना जरूर अंदाजा होगा कि कोई भी वस्तु के अंदर ये होता है न्यूक्लियस, इसके होते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन 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 ऐसे घूम रहे होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु से आप प्लस चार्ज निकालना लगभग इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। पॉजिटिव चार्ज आप नहीं निकाल सकते हैं, प्रोटॉन को आप नहीं निकाल सकते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा आसान है, न्यूक्लियस से दूर भी है। किसी प्रकार से जब आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे या कोई भी बहुत सारा टेक्निक है जिससे इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, लेकिन प्लस को निकाला नहीं जा सकता है, लेकिन माइनस को निकाला जा सकता है। अच्छा, अब माइनस को डाला भी जा सकता है बाहर से अंदर, ठीक है। यानी कि कोई भी एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन निकालना या इलेक्ट्रॉन डालना ये पॉसिबल है, लेकिन प्रोटॉन निकालना प्रोटॉन डालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करें सर, न्यूट्रल बॉडी से चार्ज बॉडी बनाना है ना, तो एकदम आसान तरीका है, आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लो। अगर आप क्या करोगे, इस वस्तु में से यदि आप कर लेते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं या आप इसमें इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, ठीक है, यदि आप कर लेते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज हो जाएगा। अगर कोई नॉर्मल वस्तु जिसपे चार्ज नहीं है और उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लो, केगो इलेक्ट्रॉन निकालो, क्यों गो, एगो दूगो 20 गो, 1 करोड़ 20 करोड़, जितना निकालना है निकाल लो। अगर निकाल लोगे तो न्यूट्रल से क्या हो जाएगा? चार्ज। और अगर कोई वस्तु जो पहले से न्यूट्रल है और उसमें आप इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो भी चार्ज। कैसे? यहाँ पे ऐसे ऐसे बनाते हैं ऐसे, और यहाँ पे भी इस तरीके से बनाते हैं। और आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कि पहले से 3 प्लस और 3 माइनस था, तो पहले वाला तो रहबे करेगा, ये कहाँ भागेगा? 3 प्लस, एक सेकेंड रुक जाओ, और 3 माइनस, ऐसे बना दिए, रुक जाओ। 3 प्लस और 3 माइनस पहले से थोड़ा दूर दूर बनाते हैं, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, बना दिए। चलो अब क्या करना है सर, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो ऐसा था, इसमें से हम एगो इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं या एगो माइनस हटा देते हैं, ऐसे बोलो, ई वाला हटा देते हैं, ई वाला जो है यहाँ से टांग के और इसको बाहर फेंक देते हैं, बाहर फेंक दिए। तो बाहर फेंक दिए तो बोलो क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। अब हम पूछेंगे कि बताओ इस वस्तु पे कितना चार्ज बच गया, इसको जब हम बाहर फेंक दिए तो आप बोलेंगे कि सर 3 गो प्लस बचा और 2 गो माइनस बचा, तो 3 प्लस और 2 गो माइनस तो कितना होता है? +1, +1 आया, ठीक है, आया ना +1 चार्ज। ये बताओ, जैसे ही आप इसको हटा दिए, ये वाला माइनस को आप टांग के बाहर फेंक दिए, इस वाला माइनस को यहाँ से हटा के ऐसे आप यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं कि आप अंदर से ये वाला माइनस चार्ज को उठा के बाहर फेंक दिए, ठीक है। तो इस बॉडी पे +1 चार्ज आ गया। देखो पहले कितना चार्ज था, वही वाला वस्तु है, लेकिन अब इस पे प्लस चार्ज आ गया। तो बोलो क्या न्यूट्रल बॉडी से कैसा बॉडी बन गया? चार्ज बॉडी बन गया, ठीक है। अब आप इसमें क्या करो, अब बाहर से वो इलेक्ट्रॉन डालो, ठीक है, बाहर से इलेक्ट्रॉन डालो इस तरीके से, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लो, कहीं से उठाओ एक इलेक्ट्रॉन और इसमें डाल दो, एक इलेक्ट्रॉन उठाओ और डाल दो। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन उठाओगे और इसके अंदर डालोगे
तो तुम देखोगे कि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हो गया के गो हो गया बताओ, 4 गो, एगो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ई वाला आ गया। देखो ई वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब हम पूछेंगे कि बताओ इस पे कितना चार्ज हो गया भाई, इस पे कितना चार्ज हो गया, 4 गो माइनस और 3 गो प्लस, तो कितना हो गया -1। यानी कि सर एक बात समझ में आ गया कि प्लस और माइनस चार्ज नॉर्मल ऐसे ही आता है। कैसे? कोई भी वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर चला जाता है या कोई भी वस्तु से कूद के इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ जाता है तो वस्तु अपने आप क्या हो जाता है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। अब हम सवाल पूछ लेंगे कि बताओ किसी भी वस्तु को पॉजिटिव चार्ज की करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन डालेंगे? नहीं, पॉजिटिव चार्ज करना है, पॉजिटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। और अगर किसी वस्तु को निगेटिव चार्ज करना है, नॉर्मल से निगेटिव चार्ज करना है तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा बताओ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे हम लिख सकते हैं बॉडी एक्वायर, बॉडी हो गया, यही टॉपिक बस बताना था, बाकी न्यूमेरिकल बताएंगे बाद में। बॉडी एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, बॉडी एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हो जाएगा बॉडी एक्वायर निगेटिव चार्ज, बॉडी एक्वायर निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, बॉडी एक्वायर पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सबसे खतरनाक सवाल पूछ लिया जाता है ना, सुनना, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है कि किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज किया गया तो उसका वजन, उसका भारीपन बढ़ेगा कि घटेगा, वजन बढ़ेगा कि घटेगा, मास। ये पहले मार्कर है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, हमने किसी तरीके से ऐसे ऐसे रगड़ के इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया, ठीक है। तो इसका वजन पहले के मुकाबले उतना ही है कि बढ़ गया कि घट गया, तीन ही ऑप्शन है। सवाल समझे? सवाल अच्छा है। आपको बोर्ड पे आंसर भी लिखा हुआ है, इंटरेस्टिंग बात तो ही है, ठीक है। बोर्ड पे आप देख के इसका आंसर दे सकते हैं कि किसी वस्तु को पॉजिटिव चार्ज करने पे उसका आंसर मास मतलब उसका वेट तो नहीं बोल सकते, मास उसका द्रव्यमान जो बोलते हैं, उसका मास बढ़ेगा घटेगा। तो आप ये सोचो इसको पॉजिटिव चार्ज किया गया है, पॉजिटिव कैसे किया गया होगा, चलो बताओ पॉजिटिव इसको कैसे किया गया होगा, ये बताओ। कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछे वही बोलेगा। इलेक्ट्रॉन को हटा के, तो कोई चीज से अगर हटाएंगे तो भारी होगा कि हल्का होगा, अरे बोलो, हल्का होगा। तो यानी कि जब किसी वस्तु को पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो उस समय उसका मास क्या हो जाता है बताओ, मास इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, मास इंक्रीजेज कि डिक्रीजेज, डिक्रीजेज, मास डिक्रीजेज। ये आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप कॉपी के नीचे सीक्वेंस में लिख लेना, ठीक है। हम तो ऐसे लिख दिए मास डिक्रीजेज, मास डिक्रीजेज। और इसमें बताएंगे, इसमें अगर हो गया वैसे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मास इसमें क्या होगा बताओ, ये दोनों सवाल बोर्ड्स में पूछा गया है, एमसीक्यू सवाल, ठीक है। आपके फाइनल एग्जाम जब होता है उसमें सवाल पूछा गया है कि जब कोई वस्तु को निगेटिव चार्ज करते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो पढ़ने को कोई पढ़ लेगा, लेकिन जब तक आप बोर्ड पे ध्यान से इस सब चीज को नहीं समझेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि मास का क्या लेना देना है यहाँ पे, ठीक है। मास इंक्रीजेज, मास इंक्रीजेज, बस। बाकी हम चार्ज क्वांटाइज्ड Q बराबर एनी पे न्यूमेरिकल हम आपको कल सिखाएंगे। तुम बताओगे, ठीक है। एक नॉर्मल सा सवाल पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है, सुनना, इस हम क्या करना है, सुनना ध्यान से। अभी न्यूट्रल है, हाँ 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 वही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में
गे- देखो इसको पता है क्या, हम समझ गए, इसको लग रहा है गेन मतलब प्लस चार्ज और लॉस मतलब, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ये देखो कि हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तब पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, और आपके दिमाग में लग रहा है कि लॉस लॉस मतलब प्लस, लॉस मतलब घाटा, घाटा मतलब माइनस, ऐसा लग रहा है, बोलो ऐसा ही लग रहा है। हाँ हाँ हाँ। देखो सुनो ध्यान से, न्यूट्रल बॉडी को हमें करना है चार्ज बॉडी, इसमें न्यूट्रल है 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है, और बना लिए, ठीक है। हम आपसे जो पूछ रहे हो बताना। इसमें सवाल ऐसा है कि हम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किए हैं, ठीक है, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किए हैं, तो क्या होगा, चार्ज कितना आएगा, क्यू बराबर, अभी तो क्यू 0 है, इस वस्तु पे कितना चार्ज आएगा, ठीक है। चलो जिससे पूछे वही आंसर देगी। क्यू बराबर बताओ। हाँ, यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, और यहाँ पे तुमसे पूछे हम, तो फिर तो जिससे पूछे वही आंसर देंगे, बाद में हम जिनको आएगा वो बताएंगे। बोलो कितना, इस पे कितना, नीचे -0, बहुत अच्छा, और यहाँ पे +0। कौन स्कूल में पढ़ी थी कि 0 प्लस माइनस में होता है, ये बताओ। स्कूल का और नाम खराब करवा रहे। बिहार पब्लिक में ही सिखाया गया है, तो फिर देखो, बात ऐसा है, ध्यान नहीं रखोगे ना तो आप, एक बच्चा समझ जाए, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या समझ में आया था, हम नॉर्मल पूछे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो लॉस किया, आपको दिमाग में क्या बैठा है हम कि प्लस वाला तो कहीं जा नहीं सकता है, तो +1 2 3 4 रहेगा, और 3 को अपना हटा दिया माइनस वाला, तो खाली एगो माइनस वाला बचा हुआ है, हा? और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। पहले तो देखो प्लस वाला कहीं जा नहीं सकता है सर, प्लस वाला वही है, ठीक है, अब माइनस वाला 4 को पहले से था और 3 को और एबो किया है गेन, तो 7 गो, 1 2 3 4 और 1 2 3, ठीक है, 7 गो। अब सोचो 4, तो आप, जब तक हम बार बार यही कह रहे हैं कि आप नहीं ध्यान देंगे, नहीं अपना तरफ से एफर्ट डालेंगे, नहीं समझ में आएगा। क्यू, क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 को प्लस में, एगो माइनस में, तो +3, ठीक है, +3, और यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, -3, -3, यही ना। देखो 7 गो प्लस माइनस में, 4 गो इसमें प्लस, ठीक है, अगर ये सारा, अगर हम माइनस को इलेक्ट्रॉन और प्लस को प्रोटॉन मान के चले, तो चार्ज जब आएगा तो इसको लिखेंगे 1e, इसको भी लिखेंगे क्या, बोलो 1e, 3e, 3e, यही तो हम बात सिखाए थे शुरू में कि जब भी चार्ज आता है 1e 2e 3e ऐसे चार्ज आता है, ठीक है, यही बात समझाए थे ना। तो आज के लिए इतना ही, और कॉपी रिवाइज करके आया करें, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके आगे का न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, तो बाकी चीजें इसका सीखेंगे, ठीक है, चलो।